प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे एक प्रचारक को चारों तरफ से विरोधियों ने घेर लिया। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि सारे विरोधी घुटनों में बैठकर रोने लगे। हाथ उठाकर उन सारे विरोधियों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। इस अद्भुत गवाही को सुनिए। ये गवाही बहुत लंबी नहीं, छोटी सी गवाही है, लेकिन इस गवाही को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपका मसीही जीवन अब वैसा नहीं रहेगा। हर एक डर आज पवित्र आत्मा आपके अंदर से उखाड़ कर फेंकने वाला है। आज यीशु के नाम से आमीन बोलते हुए इस गवाही को पूरा सुनिए। ये घटना आज से लगभग 20 वर्ष पहले की है, 20 से 30 वर्ष पहले की है, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा था परमेश्वर का एक सामर्थी दास जिनका नाम A.M. सैमुअल था। और जब वो नई दिल्ली के करोल बाग के इलाके में एक मीटिंग कर रहे थे और बहुत से मसीही लोग उस मीटिंग में, उस ओपन मीटिंग में शामिल हो रहे थे। क्योंकि यह मीटिंग 3 से 4 दिनों की थी। शुरुआत में भीड़ कम थी, लेकिन अचानक से भीड़ बढ़ने लगी और कुछ असाधारण एक्टिविटीज आसपास बढ़ने लगी। अर्थात विरोधियों की नजर इस मीटिंग पर और परमेश्वर के उस दास पर गड़ गई थी और शैतान ने यह ठान लिया था कि कुछ मनुष्यों के द्वारा, कुछ विरोधियों के द्वारा परमेश्वर के इस कार्य को रोकेगा। प्रभु के दास A.M. सैमुअल को महसूस हो गया था तीसरे दिन ही प्रचार करते कि कुछ तो ऐसा होने वाला है जो बहुत भयानक है। मसीही लोगों का विरोध करने वाले लोगों ने उस पास्टर को, जिनका नाम A.M. सैमुअल था, और उस पूरी सभा को घेर लिया। शुरुआत के 2 दिन तो सिर्फ कुछ नारों की आवाज आ रही थी बाहर से और समझ आ रहा था कि विरोधी लोग बाहर हैं, लेकिन प्रभु के दास प्रचार करना नहीं रोक रहे थे। पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर के सामर्थी वचन का लगातार प्रचार किए जा रहे थे। चारों तरफ भीड़ जमा होने लगी। फिर अचानक तीसरे दिन मीटिंग को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उन आयोजकों ने देखा कि बहुत से लोग हाथों में झंडे और लोहे के डंडे लेकर इकट्ठा हो रहे हैं और भीड़ बहुत ज्यादा शोर मचा रही है। और उस भीड़ ने, उन विरोधियों ने उस स्थान की बिजली को काट दिया गया और लगभग लोगों के बीच में अफरा तफरी फैल गई। बहुत सारे मसीही घबरा गए। मसीही विरोधियों के नारों की आवाज ऊंची होने लगी और डंडे लेकर सैकड़ों लोग प्रभु के लोगों को मारने के लिए आ पहुंचे। वे झूठे आरोप लगा रहे थे। बहुत सारे मसीही लोग वहां से भाग गए क्योंकि वो ओपन ग्राउंड मीटिंग थी। बहुत सारे लोग चले गए और उसके बाद बहुत सारे लोग जब वहां से चले गए, क्योंकि प्रभु के दास A.M. सैमुअल जब प्रचार कर रहे थे तो उनको हिंदी अच्छे से नहीं आती थी, इस कारण वो इंग्लिश में बोल रहे थे और उनका तर्जुमा करने के लिए, अनुवाद करने के लिए एक और व्यक्ति था वहां पर। वह अनुवादक भी डर के मारे भाग गया। उस मीटिंग के आयोजक भी वहां से चले गए। बहुत सारे लोग वहां से चले गए। प्रभु के दास A.M. सैमुअल जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर प्रचार कर रहे थे, उन्होंने देखा कि सैकड़ों लोग लोहे के डंडे लेकर और हाथों में उनके झंडे थे, डंडे थे, वे सब क्रोध से भरकर, उनकी आंखों में प्रभु के दास A.M. सैमुअल के प्रति और यीशु मसीह के प्रति भयानक नफरत भरी हुई थी। A.M. सैमुअल ने जब देखा तो उन विरोधियों की आंखों में नफरत थी, द्वेष था और परमेश्वर के दास को और मसीहियों को मार डालने की इच्छा से भरे हुए वे विरोधी सारे लोग वहां पर आए। करोल बाग नई दिल्ली में जो मीटिंग हो रही थी, वहां पर यह घटना घट रही थी और कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने नहीं सोचा था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अनुवादक भाग गया था, यानी जो तर्जुमा कर रहा था वह वहां से भाग गया और उसके बाद मैंने आपको बताया कि वहां से बहुत सारे मसीही लोग भी भाग गए, आयोजक भी चले गए। अब इस जगह में परमेश्वर का दास सके। अब आप इमेजिन करके देखिए कि आप प्रचार कर रहे हैं, 2-3 दिन की सभा अच्छे से चली, उसके बाद बहुत सारे विरोधियों ने आपको घेर लिया हो और वे लगातार क्रोध से नारे लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके पास जो माइक है वह माइक भी काम नहीं कर रहा क्योंकि बिजली काट दी गई है। अब जो प्रचारक खड़े हैं, प्रभु के दास खड़े, उनको हिंदी भी नहीं आती और सामने जितने विरोधी थे वो कौन थे? वो हिंदी भाषा समझने वाले लोग थे। हिंदी भाषा नहीं आती थी, सामने विरोधी सब हिंदी भाषा समझने वाले लोग हैं। अब प्रभु के दास A.M. सैमुअल क्या करेंगे? आप वहां अगर होते तो क्या करते? सोचिए कि आप क्या करते। और इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। प्रभु के दास A.M. सैमुअल जब वहां खड़े थे, उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज सुनी, प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनी और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की आवाज उन्होंने सुनी कि
प्रचार कर, इन सब के सामने प्रचार कर, सुसमाचार का प्रचार कर। और प्रभु के दास एम सैमुअल चौंक गए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उन्होंने अपने हाथों को इस प्रकार रखा और इस प्रकार रखकर वे टूटी फूटी हिंदी में सुसमाचार प्रचार करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने चिल्लाकर यह कहना प्रारंभ किया कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। और एम सैमुअल का ये कहना था, उन्होंने अपनी गवाही में बताया कि जब उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर प्रभु की आज्ञा मानकर यह बात कहनी प्रारंभ की, सुसमाचार का प्रचार करना प्रारंभ किया, उस समय उनके भीतर रत्ती भर भी डर नहीं था। उनके सामने सैकड़ों हजारों लोग खड़े थे, क्रोध से भरकर डंडे पकड़कर लोहे के, और उन्हें पता था ये लोग मुझे मारने आए हैं, ये मुझे मार डाल सकते हैं। लेकिन मृत्यु का डर उनके मन से समाप्त हो चुका था जब वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए, और मौत का कोई भी डर उनके मन के भीतर नहीं था, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर, यहूदा गोत्र का शेर उनके द्वारा दहाड़ रहा था उन विरोधियों के सामने। और पवित्र आत्मा से भरकर जब वे प्रचार कर रहे थे तो एम सैमुअल ने बताया कि चारों ओर भले ही हजारों लोग थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं अकेला नहीं हूं, जीविता परमेश्वर मेरे साथ है। और पवित्र आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल थी कि डर का लेश मात्र भी मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाया, डर रत्ती भर भी मेरे भीतर नहीं आ रहा था। 15 मिनट तक परमेश्वर का वह दास प्रचार करते रहा, निर्भय होकर, आंखों में आंखें डालकर, विरोधियों के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर प्रचार किया एम सैमुअल। और उसके बाद क्या हुआ यह सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 15 मिनट टूटी फूटी हिंदी में, अच्छे से हिंदी बोलने नहीं आती थी प्रभु के उस दास को, फिर भी टूटी फूटी हिंदी में उन्होंने 15 मिनट लगातार प्रचार किया। और उसके बाद उन्होंने उन सब विरोधियों से एक ही सवाल पूछा। जैसे ही प्रचार समाप्त हुआ तुरंत पूछा, कितने लोग इस यीशु पर आज विश्वास करेंगे? अपना घुटना टेको। कितने लोग यीशु पर आज विश्वास करेंगे? इस यीशु मसीह पर जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया, कितने लोग विश्वास करेंगे और घुटने टेकेंगे? मेरे प्रियो, वहां पे 70 से ज्यादा लोगों ने, सैकड़ों लोग खड़े थे, 70 से ज्यादा विरोधियों ने वहां पर घुटने टेके। प्रभु के दास एम सैमुअल के जीवन में यह घटना घटी। वे घुटने, वो सारे विरोधी जो लोहे के डंडे लेकर खड़े हुए थे, वे सारे लोग घुटनों में बैठकर रोने लगे। घुटनों में बैठकर उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। ये सब दृश्य देखकर बाकी सारे विरोधी डर गए और वहां से भाग गए। और फिर परमेश्वर के दास एम सैमुअल ने वहां जो कुछ मसीही उपस्थित थे उनसे कहा कि इन 70 लोगों से मुलाकात करो और इनके लिए एक अगली सभा आयोजित की जाए, जिसमें इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में गहराई से बताया जाए। उसके बाद आगे चलकर उनमें से कई लोग प्रभु के सेवा में आए और पास्टर बनकर परमेश्वर की सेवा करने लगे। प्रभु के नाम को महिमा। मेरे प्रियो, विषम परिस्थितियां जब सामने आती हैं तभी वह समय होता है कि परमेश्वर के अभिषेक से भरकर, इस्राएल के परमेश्वर की आत्मा से भरकर प्रचार किया जाए। आपकी आंखों में मौत का खौफ नहीं, पर जीवते परमेश्वर की सामर्थ्य नजर आनी चाहिए। जैसे कि शिमशोन को जब दुश्मन घेर लेते थे तभी परमेश्वर का आत्मा बड़े बल से उतरता था। आज विकट परिस्थितियां हो सकती हैं तुम्हारी कलीसिया के ऊपर, तेरी मिनिस्ट्री के ऊपर, तेरे जीवन के ऊपर, और यही वह समय है जब पवित्र आत्मा से भरकर तो अपना मुख खोलकर वो बातें कहें जो परमेश्वर का वचन कहता है। और यही वह समय है जब परमेश्वर की सामर्थ्य को तू देखने पाए। यही वह समय है जब लाल सागर तेरे सामने है और वो 2 भाग हो जाए।